भाई आपको भी इस तरह दूल्हे राजा बनना है तो भाई सरकारी नौकरी तो लेनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको संख्याओं पे संक्रिया आनी चाहिए। भाई देखो यहाँ पे 3 संक्रिया होती है। यहाँ पे देखो परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या है। चाहे आप इसको जोड़ो, एक तो परमेय संख्या है और एक अप्रमेय संख्या ले लो। आप इसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा कौन सी संख्या आएगी भाई? अप्रमेय संख्या ही आएगी। भाई देखो परमेय संख्या को आप शुद्ध जल मान लो, इसको याद करो कैसे करोगे भाई, और इसको आप अशुद्ध जल मान लो। भाई शुद्ध जल और अशुद्ध जल को मिलाओगे, चाहे तोड़ोगे, कुछ भी करोगे, अशुद्ध जल ही आएगा। यहाँ पे देखो ये हो गया शुद्ध जल और ये भी हो गया शुद्ध जल, तो हमेशा क्या आएगा? शुद्ध जल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस कंडीशन को देखोगे आप, अप्रमेय संख्या, पहली भी अप्रमेय संख्या है, दूसरी भी क्या है? अप्रमेय संख्या है। चाहे आप इसका प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, चाहे भाग करो, तो इस कंडीशन में भाई परमेय संख्या भी आ सकती है और अप्रमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो देखो ये सवाल करते हैं। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है, इसमें से तीनों में से बताना कौन सा सही है। पहले सी को देखते हैं। कोई दो भिन्न अप्रमेय संख्या, दो अप्रमेय संख्या है, ए और बी है। अब इनका क्या किया जा रहा है? भाग किया जा रहा है। भाई आपके सामने दो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का आप भाग करते हो तो इसने बोला है क्या? अप्रमेय संख्या आती है। भाई नहीं आती, क्योंकि दो अप्रमेय संख्या का चाहे जोड़ करो, गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा परमेय भी आ सकती है और अप्रमेय संख्या भी आ सकती है। इसलिए भाई ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब इसने बोला है कोई दो अप्रमेय संख्या है। अब इनका क्या किया जा रहा है? गुणनफल किया जा रहा है। दो क्या है भाई? अप्रमेय संख्या है। आप इसका गुणनफल करोगे तो भाई परमेय भी आ सकता है और अप्रमेय भी संख्या आ सकती है। लेकिन इसने तो बोल दिया अप्रमेय संख्या आएगी। भाई जरूर थोड़ी परमेय भी आ सकता है, इसलिए भाई ये भी कथन सत्य नहीं है। लेकिन इसको देखो भाई, कोई दो अप्रमेय संख्या है। ठीक है, कोई दो अप्रमेय संख्या है, आपके सामने दो इरेशनल नंबर है। भाई आप इसको जोड़ो चाहे आप घटाओ, ठीक है, दो इरेशनल नंबर को, तो इसमें रेशनल या फिर इरेशनल दोनों आ सकते हैं। लेकिन इसने बोला है योग और व्यवकलन करने पर अप्रमेय संख्या का होना आवश्यक नहीं है। भाई ये बोल रहा है भाई दो अप्रमेय संख्या को चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा अप्रमेय संख्या आना आवश्यक नहीं है, कभी कभार परमेय संख्या भी आ सकती है। इसलिए भाई इसका ऑप्शन क्या होगा? केवल ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ओके।